মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোথাও যেন আবার একটা যুদ্ধের জিগির উঠছে। বারবার করে বাংলাদেশের তরফ থেকে ভারত দখলের কথা বলানো হচ্ছে, কখনো সেভেন সিস্টার্স, কখনো চিকেন স্নেক, মানে যেটা আমাদের শিলিগুড়ি করিডোর। কিন্তু সব থেকে যেটা বড় প্রশ্ন, যে বাংলাদেশ কোন 5টা পদক্ষেপ করলে ইন্ডিয়া বাধ্য হবে ঢাকা। इनफ इज़ इनफ। इंडियन मीडिया फिर से आग उगलने लगा। इंडियन मीडिया फिर से अपनी नफ़रत बांग्लादेश के बारे में दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब हमारा सब्र जवाब दे चुका है, अब हमें बांग्लादेश को कैप्चर कर लेना चाहिए, अब हमें बांग्लादेश पे कब्जा कर लेना चाहिए, और हमारी आर्मी ने इसकी तैयारी कर ली है। बांग्लादेश कभी सेवन सिस्टर्स को तोड़ने की धमकी देता है, कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जो है कब्जा करने की धमकी दे रहा है, इसलिए हम बांग्लादेश को अब कैप्चर करके रहेंगे। इसके साथ साथ बांग्लादेश की डील जो है वो पाकिस्तान के साथ होने जा रही है। डिफेंस पैक्ट हो गया अगर पाकिस्तान के साथ, तो फिर तो बांग्लादेश को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो बांग्लादेश हमारे हाथों से निकल जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश वो तमाम काम कर रहा है जो इंडिया को पसंद नहीं है। बांग्लादेश हमारी इजाज़त के बगैर सारे काम कर रहा है, और जो काम भी बांग्लादेश कर रहा है उससे इंडिया को ख़तरा है, उससे बांग्लादेश को हराना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर हो सकता है कि बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर बन जाए। अगर बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर बन गया डीप स्टेट अमेरिका और पाकिस्तान की हेल्प से, तो फिर तो बांग्लादेश बिल्कुल ही हाथों से निकल जाएगा। इसलिए अभी वक्त है, अभी टाइम है बांग्लादेश को कैप्चर करने का। असल में इंडियंस को ये भी डर है कि बांग्लादेश में अब एंटी इंडियन हुकूमत ना आ जाए। जिस तरह के बांग्लादेश के लोग इंडिया के ख़िलाफ़ सड़कों पे निकले, जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों ने साफ साफ अपना नैरेटिव सामने रख दिया कि अब इंडिया की ग़ुलामी नहीं चलेगी, अब इंडिया की कठपुतली नहीं बनना हमें, तो इंडिया को सिर्फ एक ही हल नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश पे हमला कर दिया जाए, बांग्लादेश को ख़त्म कर दिया जाए, बांग्लादेश को ख़त्म करके बांग्ला भूमि के नाम से एक इंडियन मुल्क बनाया जाए। इंडिया हमेशा ही युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन जब बांग्लादेश जवाब देता है तो फिर इंडिया जो है चुप करके बैठ जाता है। इस तरह से बीएनपी की लीडर खालिदा ज़िया की डेथ हुई, और बीएनपी के ये शदीद खिलाफ थे, लेकिन इनके एसजे शंकर जो हैं वो खालिदा ज़िया के जनाजे में शरीक होने के लिए आए। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि इंडिया जो है वो खुद बांग्लादेश के कदमों में झुक रहा है। इंडिया खुद एक तरफ माफ़ी मांग रहा है, एक तरफ से उनकी हुकूमत डरी हुई है, और दूसरी तरफ उनका मीडिया इस तरह की न्यूज़ चला रहा है। लेकिन इंडियंस ये बात याद रख लें कि बांग्लादेश अब अकेला नहीं है। बांग्लादेश के साथ उसका भाई खड़ा है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान है, बांग्लादेश के साथ चाइना है, बांग्लादेश के साथ टर्की है। तो बांग्लादेश की तरफ अगर उन्होंने मैली आंख से देखा भी, तो फिर ये सारे भाई मिल के खड़े हो जाएंगे और इंडिया को सबक सिखा देंगे। और जो युद्ध की बात इंडिया करता है, युद्ध की रट लगा के रखता है, आके देख ले बांग्लादेश में, चिटागोंग में आ जाए, ढाका में आ जाए, ज़रा आके देखे फिर बांग्लादेश के नौजवान जो है वो इनका क्या हशर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। इंडियन मीडिया जो है वो आग उगलने से बाज नहीं आया। इंडियन मीडिया जो है वो आग वाली खबरें देने से बाज नहीं आया। उनका कहना है कि कुछ दिन रह गए, हम बांग्लादेश पे हमला कर देंगे, हम बांग्लादेश को कैप्चर कर देंगे, और अब बांग्लादेश को काबू कर लेना चाहिए, वरना बांग्लादेश हाथों से निकल जाएगा। इंडिया हमेशा ऐसे ही युद्ध के लिए ललकारता है, लेकिन जब आगे से जवाब दिया जाता है तो इंडिया झाग की तरह बैठ जाता है। अगर इंडिया को इतना ही शौक है तो आके बांग्लादेश में देख ले। जिस तरह से पाकिस्तान में इनके 5 राफेल गिरे थे, बांग्लादेश में इनके जो हैं 12-13 राफेल ज़रूर गिरेंगे। पहले देखते हैं वीडियो, फिर उस पर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। দাঁড়িয়ে কোথাও যেন আবার একটা যুদ্ধের জিগির উঠছে। বারবার করে বাংলাদেশের তরফ থেকে ভারত দখলের কথা বলানো হচ্ছে, কখনো সেভেন সিস্টার্স, কখনো চিকেন স্নেক, মানে যেটা আমাদের শিলিগুড়ি করিডোর। কিন্তু সব থেকে যেটা বড় প্রশ্ন, যে বাংলাদেশ কোন 5টা পদক্ষেপ করলে ইন্ডিয়া বাধ্য হবে ঢাকা দখল করতে এবং ইন্ডিয়া যুদ্ধে যেতে বাধ্য হবে। এই 2025-এর শেষ ডিসেম্বরে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নগুলো এই মুহূর্তে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব, যে কোন 5টা কাজ বাংলাদেশ করলে ভারত বাধ্য হবে যুদ্ধে যেতে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কর্নেল সৌমিত্র রয়, শৌর্য চক্রপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনার কর্নেল সৌমিত্র রয়। আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তাক বাংলায়। কর্নেল রয়, শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাইবো যে সত্যিই কি ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে এই মুহূর্তে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? 2, বাংলাদেশ কোন 5টা কাজ করলে ভারত যুদ্ধে যেতে বাধ্য হবে? যুদ্ধের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আমি বলবো তৈরি হয়নি, কিন্তু যে 5টা কাজ করলে ভারত যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে সেটা এক এক করে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, সব থেকে প্রথম যেটা নিয়ে তারা হইচই করছে হচ্ছে চিকেন নেক। তারা বলছে, আমি চিকেন নেক বলি না, শিলিগুড়ি করিডোর।
শিলিগুড়ি corridor। শিলিগুড়ি করিডর স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস, দের ইজ নো ডাউট। Important এই for us। ল্যান্ড করিডরে কমপ্লিট আমাদের নর্থ ইস্টের যে সেভেন সিস্টার্স তাদের সঙ্গে দিস ইজ দি অনলি লিঙ্ক থ্রু দি রোড, মানে বাই রোড ল্যান্ড বিল্ডিং। সেখানে যদি কোনোভাবে এই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাপোর্টেড আইদার অ্যালোন অর সাপোর্টেড বাই চাইনিজ, তারা যদি চিকেন নেকে একটা মিলিটারি মুভমেন্ট করে চিকেন নেকে নিতে চায়, তাহলে ভারতবর্ষের কাছে কোনো অপশন থাকবে না এক্সেপ্ট টু গো টু ওয়ার উইথ বাংলাদেশ। কারণ হচ্ছে যদি চাইনিজরা ডোকালার থেকে জলঢাকা প্রজেক্টে চলে আসে ভুটান আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বর্ডারে, আর বাংলাদেশ যদি ওই লালমনিরহাট এরিয়া থেকে যদি চিকেন নেকে চলে আসে, Security threat, ইট ইজ এ সিরিয়াস সিকিউরিটি থ্রেট, Serious সব security থেকে threat। গভীর একটা সিকিউরিটি থ্রেট হবে ভারতবর্ষের জন্য, স্পেশালি ফর দি নর্থ ইস্টার্ন যে আমাদের সেভেন সিস্টার্স এরিয়ার জন্য। ইভেন বিসাইড দ্যাট অলসো ওরা ওই দিক থেকে আবার আমাদের পশ্চিম বাংলার মধ্যে একটা মুভমেন্ট করতে পারে চিকেন নেকের সাইড দিক থেকে। তো সেই জন্য চিকেন নেক খুব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্ট্র্যাটেজিক জায়গা। সেখানে যদি বাংলাদেশ বা চাইনিজ একটা মিলিটারি মুভমেন্ট করে টুগেদার অর ইন্ডিভিজুয়ালি, উই হ্যাভ নো অপশন বাট টু গো টু ওয়ার। ওকে, দিস ইজ ওয়ান নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট। Yes. সেকেন্ড পয়েন্টে আসবো এবার। সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, Islamic বাংলাদেশের মধ্যে অফ লেট জামাত। একটা ম্যাসিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ ফান্ডামেন্টাল ইসলামিক মুভমেন্টস, ঠিক। যেখানে জামাত, যেখানে হুজি, যেখানে লস্করে তাইবা, যেখানে ইভেন আমরা খবর আছে যে হামাসের ও কিছু যারা ট্রেন করে তারাও ওখানে এসছে, আল বাদার, এই সমস্ত যে কট্টর ইসলামিক সংগঠনগুলো যারা বিশ্বব্যাপী অ্যাজ এ টেররিস্ট সংগঠন বলে পরিচিত, তারা যদি একটা মুভমেন্ট করে বাংলাদেশের মধ্যে একটা এরকম সরকার গঠন করতে পারে যেটা ফান্ডামেন্টাল ইসলামিক सरकार भावे गठित होबे। जी तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। वेस्ट बंगाल का मीडिया जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश जो भी काम कर रहा है वो हमारे पक्ष में नहीं है, बांग्लादेश हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा, तो इसलिए बांग्लादेश पे हमला कर दिया जाए। व्हाट अ नॉनसेंस, मतलब कि इंडिया के पास युद्ध के अलावा और कोई बात नहीं होती, इंडिया हमेशा युद्ध की बातें करता है। इंडिया ने बांग्लादेश को क्या समझा, वो कोई सीरिया है, वो कोई गज़ा है जिस पे वो बड़े आराम से हमला कर देंगे। बांग्लादेश के साथ उसके इस्लामिक ब्रदर खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ चाइना है, बांग्लादेश के साथ टर्की है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान है। बांग्लादेश ने इतनी जो डील्स की हैं, फाइटर टाइफोन्स की डील की हैं, उसने वो सजा के नहीं रखने। बांग्लादेश भी आप लोगों को फिर करारा जवाब देगा और लगता है इंडिया ऐसे बाज नहीं आएगा। इंडिया जो है जब तक बांग्लादेश से सबक नहीं सीख लेगा वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देता रहेगा। बांग्लादेश को शौक नहीं इस तरह के स्टेटमेंट्स देने का, बांग्लादेश एक्शन लेता है और जब बांग्लादेश का एक्शन, बांग्लादेश की आवाम का एक्शन नज़र आता है तो फिर इंडिया वाले माफ़ी मांगने पहुंच जाते हैं। जिस तरह इनके एस.जे. शंकर जो हैं वो बांग्लादेश के कदमों में गिरने के लिए आ गए थे। बीएनपी के वो सख्त मुखालिफ हैं, बीएनपी इनको कभी भी पसंद नहीं थी, लेकिन खालदा ज़िया के फ्यूनरल में शिरकत करने के लिए वो आ गए थे। तो इससे क्या जाहिर होता है कि इंडिया जो है वो अंदर से डरा हुआ है, अंदर से इंडिया जो है वो माफ़ी मांगना चाहता है, बांग्लादेश के साथ किसी ना किसी तरह से दोबारा ताल्लुकात बनाना चाहता है, लेकिन ऊपर से इनका मीडिया वार की धमकी देता है, जंग की धमकी दे के बांग्लादेश को डराना चाह रहा है। लेकिन अब इनकी ये धमकियाँ काम नहीं आएंगी कि कोई भी इस तरह की चाल, इस तरह की साजिश जो है वो बांग्लादेश में नहीं चल सकती। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।